समय काल ने परमेश्वर से प्रश्न किया, परमपिता परमेश्वर, कृपया करके मुझे बताइए कि यदि इंसान भक्ति की ओर क्यों नहीं सरलता से बढ़ पाता है, क्यों इतना इंसान को अपने विचारों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। परमेश्वर बोले, समय काल, इंसान का जन्म उसके पूर्व जन्मों के आधार पर होता है। यदि उसके पूर्व जन्मों में मेरे किसी भी रूप के सच्चे मन और श्रद्धा से भक्ति की है बिना स्वार्थ के कारण, तो उसका जन्म भी मेरी भक्ति के लिए होता है। उस मनुष्य के बालपन से उसे भक्ति की जिज्ञासा होती है, जिसके कारण उसके और पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं और उसका मन शांत चित्त वाला हो जाता है, जिसके प्रभाव जब भी वो मनुष्य मुझे एकांत में बैठकर श्रद्धा पूर्वक याद करता है, तो उसका मन उसके पुण्य और भक्ति से शीघ्र ही शांत होने लगता है, जिससे आत्मदर्शन का एहसास शीघ्र होने लगता है। लेकिन जो मनुष्य अपने किए हुए पूर्व जन्मों के पापों के भक्ति के कारण चाहता है, तो उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि जब मनुष्य भक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि जो आत्मा पाप के कारण मन की जेल में कई जन्मों से कैद है, वो उसे आजाद करे। इसलिए जब भी मनुष्य भक्ति करना चाहता है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करता है जो कभी उसने सोचे भी ना हो। इसी कारण से मन इंसान को भक्ति से रोकता है, जिसके पूर्व जन्मों के जितने बड़े पाप होंगे उसे उतनी कठिनाइयाँ भक्ति करने में आएंगी। समय काल, यदि मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो केवल उसका एक ही मार्ग है कि वो निस्वार्थ भाव से एकांत में बैठकर मेरे नाम का जप करे, सदैव मेरा शुक्रगुजार रहे, तभी उसके पापों का अंत हो सकता है और उसे आत्म साक्षात्कार होने लगता है, जिससे उसके संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है।